लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को M3 मिट्ठू मिक्स म्यूज़िक परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम माता लक्ष्मी और श्री गणेश की कथा आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। सो बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। दीपावली की पूजन कथा। एक नगर में देवी प्रसाद नामक बड़ा सेठ था। वह भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। उसके 3 लड़के थे। उसका व्यापार बहुत ही उत्तम रीति से चल रहा था। वह सामाजिक कार्यों में भी पर्याप्त दान किया करता था। जब उसके लड़के बड़े हुए तो उसने क्रमशः सभी का विवाह कर दिया। तीनों ही लड़के अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग घरों में जाकर रहने लगे। इससे सेठ का व्यापार धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसके घर में दरिद्रता आने लगी। उधर 3 लड़के भी दरिद्रता से अपनी जीवन यापन कर रहे थे और वो भी बहुत कष्टमय जिंदगी जी रहे थे। इस प्रकार पूरे परिवार में हताश निराश हो गया था। अपने भक्त की दुर्दशा को देखकर एक दिन भगवान गणेश महात्मा का रूप धारण करके सेठ के पास आए। तब सेठ ने उनका स्वागत किया और उनसे अपनी दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सेठ, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन तुम अपने घर पे भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करो और उसमें अपने तीनों लड़कों को बुलाओ। ऐसा सुनकर उस सेठ ने निश्चय किया कि वो अपने तीनों पुत्रों को बुलाएगा और फिर उसने ये पूजा सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये पूजा का आयोजन किया। तब महात्मा जी की आज्ञा मानकर उस सेठ ने वैसा ही आयोजन किया। तब महात्मा जी आकर सेठ और उनके तीनों लड़कों को पूजन करवाया और फिर कहा, अब मैं तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्ति का अचूक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र का नाम है संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि आप सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि संगठित होकर रहने से ही परस्पर सहयोग करने से व्यापार आदि में उन्नति होती है। संगठन की शक्ति से ही देश और धर्म की रक्षा होती है। संगठन से ही भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। यूँ तो भगवान श्री राम अकेले रावण के आदि राक्षसों का वध करने में सामर्थ थे, लेकिन संगठन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की और लंका पर विजय हासिल किया। इस तरह इसलिए आप सभी इस परस्पर संगठित होकर रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उस सेठ के तीनों लड़के वापस अपने घर आ गए और सब मिलजुल कर रहने लगे। इस तरह से सेठ के व्यापार में वृद्धि भी हुई और धन संपदा की प्राप्ति हुई। इस प्रकार लोग दीपावली पूजन के समय इस कथा का पाठ करते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलते हैं। उनको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दीपावली पूजन का महत्व। दीपावली पूजन करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे भगवान श्री गणेश यानी कि सद्बुद्धि तथा माता लक्ष्मी जी यानी कि धन संपदा का आगमन होता है। इससे मनुष्य के सभी रोग शोक दूर होते हैं, मन में उत्साह उत्पन्न होता है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। बोलो माता लक्ष्मी की जय, श्री गणेश की जय।